अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 28 है। कल हमने पढ़ा है कि जी जब टाइम बताया हुआ हो तब किस तरह परफॉर्म करना है, टाइम नहीं बताया हुआ किस तरह करना है, उसको ज़रा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं और कल मैंने आपको बताया कि इन सिनेरियोज़ में से मोस्टली एमसीक्यू ही आता है या आपका जो है एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। केस सिनेरियो के अंदर एज सच इनको डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर केस सिनेरियो के अंदर भी किसी तरह से टच हो जाए, किस तरह से वो उसको इंक्लूड कर ले, तो आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है। एक सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर टाइम स्पेसिफाई नहीं है, टाइम का नहीं पता, वक्त का नहीं पता, बाकी हमें सारी चीज़ों का पता है। तो भाई जिस आपको प्लेस का आइडिया है उस प्लेस पे जाएं, यूजुअल बिजनेस आवर्स जो होते हैं आपके, रीजनेबल जो टाइम है उसके अंदर परफॉर्म कर दें। रीजनेबल टाइम क्या है? एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से मुराद है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, फैक्ट देखना पड़ेगा, थोड़े से उसके सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है कि जी आपका टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर आपने डे स्पेसिफाइड है, तो भाई जिस डे के ऊपर बिजनेस आवर्स के दौरान आपने करना है, डे तो पता है ना आपको, आप उसमें कर दें। अच्छा, अब इसमें हमने कल बात कही कि एप्लीकेशन टू बी मेड, एप्लीकेशन नॉट टू बी मेड या नो एप्लीकेशन टू बी मेड, इससे क्या मुराद था? तो एप्लीकेशन टू बी मेड से मुराद क्या था कि प्रोमिजी अप्लाई करता है, प्रोमिजी रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप आगे काम करें, उसको याद ध्यान नहीं करवाता है कि सर ये काम आपने करना है, इस जगह पे करना है, इस तरह करना है। नो एप्लीकेशन टू बी मेड से मुराद प्रोमिजी याद नहीं करवाता, प्रोमिजर की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो हर सिचुएशन में देखें अगर प्रोमिजी याद नहीं करवा रहा तो उसने रीजनेबल टाइम वगैरह पे कर देना। लेकिन एक केस था जहाँ पे आपकी प्लेस फिक्स नहीं है, जगह का नहीं पता, और वहाँ पर भी एप्लीकेशन नहीं देनी प्रोमिजी ने, लेकिन कानून ये कहता है कि भाई जगह तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप कहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इसलिए प्रोमिसर की जिम्मेदारी है कि उसको खुद जाके पता करे, पूछे उससे। ठीक है। ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। फिर हमने कल बात की कि अगर टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, टाइम इसेंशियल है, उसी टाइम पे होना चाहिए था, और उस टाइम पे अगर नहीं हो पाता तो फिर क्या है? हमने कहा कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब कि प्रोमिसी, ऑब्वियसली प्रोमिसर ने उस टाइम पे नहीं परफॉर्म किया, देन द प्रोमिसी इज एन एग्रीव्ड पार्टी। इन दिस केस द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल है कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं हो जाता। लेकिन अभी भी अगर वो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले प्रोमिसी तो उसकी मर्जी है। हाँ, अगर वो चाहता है कि मुझे कंपनसेशन मिले डिलेड परफॉर्मेंस की, तो भाई एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको प्रोमिसर को बताना पड़ेगा कि भाईजान मुझे आपने कंपनसेशन पे करनी है, ये जो मुझे नुकसान हुए डैमेजेस पे करने हैं। अगर वो नहीं बताता उसको इम्प्लाइडली या आपके एक्सप्रेसली इंटेंशन अपनी नहीं शो करता, तो फिर वो बाद में क्लेम नहीं कर सकता। और दूसरा सिनेरियो था जिसमें टाइम एसेंस नहीं है, टाइम एसेंस नहीं है, लेट परफॉर्म हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो नहीं है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन आप ऑब्वियसली उससे जो है डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमने कल चीज़ें देखी। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या है जी? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसकी बात हम करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमें पता है ना कि जिसमें दोनों तरफ से कोई ना कोई कंसिडरेशन आनी हो, दोनों तरफ से कोई ना कोई प्रॉमिस हो। प्रॉमिस बेसिकली कंसिडरेशन ही होती है ना कि मैं ये करूँगा, मैं आपको मार्कर दूंगा तो मार्कर आपके लिए कंसिडरेशन है, मेरे लिए आपसे जो मिलना पैसे हैं, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपने फ़ी पे की है, मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, दिस इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सही है, मैं आपको उल्टा कोई चीज़ उधर से प्रोवाइड कर रहा हूँ, उधर से आप पैसे दे रहे हैं। इस तरह कोई भी चीज़ हम मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं बिजनेस में, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही होते हैं। बहुत कम ट्रांजेक्शन है जैसे कि वो जो है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, उसमें वन वे जारी होती चीज़। टाइम बार डेट है तो टाइम बार डेट तो ख़त्म हो चुका है ना, वो तो कुछ भी नहीं है, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ वो बंदा पैसे आपको दे रहा है, आप बदले में इस वक्त उसे कुछ नहीं दे रहे। ठीक है। वो सिंगल प्रॉमिस है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। आप चले जाएं उसकी तरफ, सॉरी सिंगल प्रॉमिस वर्ड नहीं यहाँ पे यूज़ करना, कहीं आप ये ना समझें कि वो जो हम सिंगल प्रॉमिस समझ रहे थे वो ये नहीं होता, उसमें भी रेसिप्रोकल ही है। सिंगल प्रॉमिस से मुराद वहाँ पे था जिसमें प्रोमिसर एक हो। ठीक है, ये बात थी कि प्रोमिसर एक टाइम पे एक है, फिर जो प्रोमिसी है बाद में वो भी प्रोमिसर बन जाता, वो भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही है। मेरा यहाँ पे कहने से मुराद ये था कि एक तरफ से प्रॉमिस आ रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ से नहीं था। आपने चैरिटी की है, एक तरफ से, आगे से कुछ नहीं है। ठीक है। फिर आपने वही कर लें नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई चीज़ दे दी है, आगे से कुछ नहीं, नेचुरल लव मिल रहा है, वो ऑब्वियसली कंसिडरेशन थोड़ी है। तो
कुछ चीज़ें हैं जो कि रेसिप्रोकल नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन और कमर्शियल ट्रांजेक्शंस आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये आप जो मर्जी एग्जांपल ले लें, जो भी आपके माइंड में आएगी ना यही आएगी, ठीक है, वो रेसिप्रोकल ही होगी। अच्छा, बात यह है कि भाई रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि परफॉर्म कब होगा, किस तरह से होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ना हम उसके सीक्वेंस की बात करेंगे कि यार पहले कौन परफॉर्म करेगा, बाद में कौन परफॉर्म करेगा। और इंतहाई लॉजिकल, इंतहाई कॉन्सेप्चुअल सा ये टॉपिक है, ऐसे समझ आ जाएगी, क्योंकि आप डेली लाइफ के अंदर मतलब कि जब से निकलते हैं ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आप कर रहे होते हैं हर जगह पे, ठीक है। शॉप पे गए हैं, ठीक है, उसको भाई को कहा यार ये स्टिंग देना है एक, ठीक है, वो आपने उसको पैसे दिए, सही है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है ना। ऑब्वियसली आप पढ़ना है, आपने कॉलेज आके फ़ी दी, क्लास में बैठे आपने कोई मार्कर लिया, कोई पेन लिया, सही है, सारे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। आइए बात समझ, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन वो कहते हैं प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, पार्ट का मतलब कुछ कंसिडरेशन, फॉर ईच अदर, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन जो देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा होता है। एग्जांपल देख लें, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर द गुड्स टू बाबर एट फिक्स प्राइस एंड बाबर प्रोमिसेस टू गिव पेमेंट फॉर द प्राइस। उसने कहा कि भाई मैं आपको पेमेंट इसकी करूंगा, ठीक है, तो भाई ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया, ठीक हो गया, इजी बात है ना। आगे आते, व्हेन प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, हम पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, हम पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आपको मैंने पहले भी बड़ी बात समझाई है कि दोनों बंदे एक टाइम पे, किसी ना एक टाइम के ऊपर जाके प्रोमिसर जरूर कहलाएंगे, ठीक है। मैंने जब आपको मार्कर सेल करनी है तो मैं कौन हूँ, प्रोमिसर हूँ, मैंने परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन आपने जब पैसे देने हैं तब मैं प्रोमिस ही बन चुका हूं, अब आप प्रोमिसर हैं, ऐसे ही है ना। ये इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन हो, बहुत बार हमने ये बात की हुई है, क्योंकि ये ना बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको कि ये नहीं कि प्रोमिसर बस एक ही बंदा है, वो दूसरा बंदा कभी भी नहीं बनेगा, नहीं भाई। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दोनों पार्टियां जो होती हैं वो किसी टाइम पे प्रोमिसर है, किसी टाइम पे प्रोमिस ही है, ठीक है। अब वो यही बात करने लगा, उसने कहा व्हेन प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, कि उसने परफॉर्म नहीं करना। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, साइमल्टेनियस से मुराद क्या भाई, एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये वो कहता है अगर इस तरह का प्रॉमिस है, इस तरह का प्रॉमिस है भाई, उधर से दोगे इधर से लोगे, साइमल्टेनियस। अब एग्जैक्ट ये नहीं है कि आप बिल्कुल कहें कि यार मतलब कि बिल्कुल ही साथ साथ उतनी स्पीड से चल रहा, इतना नहीं। कहने का पर्पज है कि तकरीबन उसी टाइम पे हो रहा है, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे। देखो ये जो मार्कर खरीदना, पेन पैसे देना, ये साइमल्टेनियस प्रॉमिस है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, कई लोग तो ऐसे आपकी शक्ल देखकर वो कहते होंगे कि यार नहीं तुम पैसे उधर से पकड़ाओ फिर मैं दूंगा, वो तो फिर एग्जैक्ट भी इस डेफिनेशन में उतर जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से फॉलो ना भी हो ना, तो कहने का पर्पज है कि प्रेजेंट फॉर्म में वो चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, ठीक है, तो साइमल्टेनियस उसको बोला जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना है, नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखो प्रोमिसी जो है वो भी तो प्रोमिसर बनेगा ना, उसका भी तो काम है ना प्रोमिसर बनना, उसके वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है ना। एक वादा अगर मैंने आपको किया हो मार्कर देने का, तो भाई आपका भी तो वादा है ना पैसे देने का। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, बात बड़े गौर से तहम्मुल से समझनी है। वो ये कह रहा है कि भाईजान अगर साइमल्टेनियस प्रॉमिस है, साइमल्टेनियस समझ आ गई ना कि देखो ये तकरीबन साइमल्टेनियस है, पैसे दूंगा वो देगा। अगर तो आपको कि नहीं मैं बाहर में उधार है बाहर में दूंगा, वो साइमल्टेनियस नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये हो गया यार कैश दोगे तो मार्कर मिल जाएगी, ये साइमल्टेनियस प्रॉमिस है। अब वही बात है, एक जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही ऐसे ऐसे मूव कर रहा है जैसे पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इतना वो स्ट्रिक्ट नहीं करना कानून को। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मैंने आपको मार्कर देना, मैं इस वक्त पे क्या हूँ, प्रोमिसर हूँ, ठीक है। प्रॉमिस की जो शक्ल है, जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो है साइमल्टेनियस वाले, और प्रॉमिस है भी रेसिप्रोकल, आपने भी परफॉर्म करना है, आपने मुझे पैसे देने। वो कहता है कि भाई आप तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं तब तक आपको मार्कर नहीं दूंगा जब तक कि प्रॉमिसी आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए विलिंग नहीं है, मतलब कि आप पैसा देने के लिए विलिंग नहीं है। और ये बात समझे नहीं, आप प्रॉमिस ही है बेशक, लेकिन प्रॉमिसर भी तो बनना है ना आपने, जब मैंने परफॉर्म कर देना है। साइमल्टेनियसली दोनों कर रहे हैं, मैं इधर से मार्कर दे रहा हूँ, आपने मुझे देने हैं पैसे। अगर आप कहते हो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो कानून कहता है भाईजान उसको मार्कर भी ना दो, क्योंकि आपका प्रॉमिस कौन सा है, साइमल्टेनियस नेचर का है ना। पहले तो ये डिसाइड होगा
डिसाइड भी हो जाता है। सर्कमस्टांशियल चीज़ें भी कुछ ऐसी होती हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है बेसिकली ये कि सिचुएशन किस तरह की है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं साइमल्टेनियस, जैसे आम तौर पे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस ही होते हैं ना। आप शॉप पे गए हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल कहा यार कोल्ड ड्रिंक देना है, साइमल्टेनियस है यार, आप कोल्ड ड्रिंक पकड़ोगे, आपने पैसे देने। अगर वो बंदा आपको यार पैसे हैं, आपने कहा पैसे नहीं मैंने देने, आप विलिंग नहीं है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने पे, तो भाई क्या मैं आपको बोतल या कोल्ड ड्रिंक देने पे वो हूँ, पाबंद हूँ उसका? मैं भी नहीं हूँ। कानून यही कह रहा है, कहता है कि साइमल्टेनियस प्रॉमिस है तो भाई उसमें अगर प्रोमिजी अपना पार्ट बतौर प्रोमिजर परफॉर्म करने के लिए विलिंग नहीं है तो आपने परफॉर्म नहीं करना प्रोमिजर साहब, ठीक है। लेकिन अगर वो विलिंग है फिर आप भी परफॉर्म कर लें। और आगे गल समझ, अगर मुझे पता होगा मेरे पैसे मर जाने हैं या मैंने पैसे तो दे देने, अगला मतलब मार्कर नहीं मुझे देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो इस तरह कर लेते हैं, मार्कर लेने गया, मैंने कहा यार ये लो पैसे, ये मार्कर है, वो देख रहा है, कहते यार होगी यार, मैं ढूंढता हूँ इस तरह। अब मुझे लग रहा है यार सामने नज़र तो नहीं आ रही, तो भाई मैं भी तब तक पैसे उसको ना दूँ जब तक कि वो विलिंग या आप कह लें उस पोजीशन में नहीं आ जाता है कि वो अपनी परफॉर्म कर सके। बात आई है समझ, ठीक है। ये है साइमल्टेनियस के लिए। अभी आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है इसकी, आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आजम शेल डिलीवर गुड्स टू बाबर टू बी पेड फॉर बाबर ऑन डिलीवरी। बात ये है कि मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूंगा, आपने पैसे देने हैं। अब अगर मैं वहाँ पर चीज़ें लेकर चले जाऊँ, आपको पैसे कोई नहीं है, तो भाई मैं चीज़ें डिलीवर करने का पाबंद हूँ? नहीं हूँ मैं पाबंद, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले ही बात की थी कि भाईजान कैश पे होगा, उधार नहीं चलेगा, ठीक है। उधार एक जंग है इसलिए बंद है। हमने फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन बनाई हुई है कि भाईजान फ़ौरन आप पैसे दोगे तो मैं डिलीवरी दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। आपने कहा यार पैसे अभी तो नहीं है, बाद में कर लेते हैं ये, तो भाईजान नहीं, आपने प्रॉमिस किया था उसी पर परफॉर्म करने का, आप नहीं कर रहे तो मैं भी पाबंद नहीं हूँ करने का, मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो आजम नीड्स नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। बाबर नीड्स नॉट टू पे टू, और बाबर को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है जब तक वो डिलीवरी नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ यार पैसे दो, आप कहते हैं डिलीवर कर दो चीज़ें, मैं कहता अच्छा यार कर दूंगा यार, वो भी मैं अपना परफॉर्म, पहले पैसे तो दो। आप पैसे देने की भी पाबंद नहीं, क्योंकि दोनों बंदे प्रोमिसर है ना। अगेन बात वही है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, दोनों बंदे ही प्रोमिसर हैं। बाबर है फॉर एग्जांपल, बाबर ने क्या करना है, पैसे देने हैं, आजम ने गुड्स डिलीवर करनी है। बाबर पैसे देने के लिए प्रोमिसर है, आजम गुड्स डिलीवर करने के लिए प्रोमिसर है। बाबर गुड्स लेने के लिए प्रोमिजी है, सही है। आजम क्या है, पैसे लेने के लिए प्रोमिजी है। दोनों प्रोमिसर भी हैं, दोनों प्रोमिजी भी हैं। अगर एक प्रोमिसर कहता है मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, दूसरे वाला जो बंदा है प्रोमिजी है उस टाइम पे वो विलिंग नहीं है परफॉर्म करने पे, तो भाई प्रोमिसर परफॉर्म नहीं करेगा। बाबर ने कहा मैंने आपको पैसे देने हैं लेकिन चीज़ें डिलीवर करो, वो कहता है मैंने चीज़ें नहीं डिलीवर करनी, वो विलिंग नहीं है, तो भाई पैसे भी कोई नहीं देने। इसी तरह आजम कहता है कि भाई मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूंगा, आप मुझे पैसे दें, वो कहता है मैंने पैसे नहीं देने, तो भाई अगर पैसे नहीं देने तो चीज़ें भी नहीं डिलीवर करनी। आ रही है बात समझ, साइमल्टेनियस था। एग्जाम्पल 29, आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट आजम शैल डिलीवर गुड्स टू बाबर एट अ प्राइस टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब बात हुई है कि इंस्टॉलमेंट में पे होगी पैसे। देखो पहले बात थी कि फॉरन पे करने, अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया इंस्टॉलमेंट में। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन डिलीवरी, बात हुई है कि पहली इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के टाइम पे होगी, तो भाईजान तब तक डिलीवरी नहीं करनी जब तक पहले इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती। आप उधर चीज़ें लेकर पहुंच जाए, उसे कहे यार लाओ पहली इंस्टॉलमेंट, वो कहते हैं यार नहीं अगली बार लेना, वापस उठा के ले जाओ चीज़ें, बात आई। और इसी तरह वो कहता है यार ये लो पहले इंस्टॉलमेंट गुड्स डिलीवर करो, वो कहता है गुड्स तो नहीं है, वो तो बाद में आएंगे, वो कहेगा फिर पहले इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिलनी। बात आई समझ, दोनों बंदे ने प्रॉमिस तब परफॉर्म करना है जब दूसरा बंदा विलिंग होगा अपना पार्ट परफॉर्म करने में, ठीक है जी। चलें जी दूसरी सिचुएशन। अच्छा अब ये था साइमल्टेनियस, साथ साथ चीज़ें चल रही दोनों प्रोमिसेस, ठीक है। अब अगली बात है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर से मतलब तरतीब, लिख लो इसको उर्दू में, सीक्वेंस, किस ऑर्डर में परफॉर्म होगा। देखो वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया होगा भाई पहले ये होगा फिर ये होगा, फिर तो उस तरह करना। मिसाल तौर पे मैंने आपको कहा कि यार पहले तुम गुड्स डिलीवर करोगे, 5 दिन बाद पैसे मिलेंगे, तो भाई पैसे तब तक नहीं मिल सकते जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाती। क्या गुड्स डिलीवर करने से पहले आप पैसे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते, मैं परफॉर्म करने का पाबंद ही नहीं हूँ। मैंने कहना भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा, तुमने भी एग्री किया था ना उस वक्त, तो पैसे मिलेंगे बाद में। मैंने आपको कहा यार एक घर बना के दो, घर बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद आके मैं आपको पैसे दूंगा। या इसके अंदर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा सा डाल लो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, वही बात कि भाई घर बन जाए,
कोई सर्वेयर आके ओके कर दे फिर पैसे दूंगा। अब देखो तरतीब क्या थी, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ये था कि आप घर बनाओगे, फिर एक सर्वेयर आएगा, वो ओके करेगा, फिर जाके मैं पैसे दूंगा। अब अगर आप सर्वेयर के ओके करने से पहले ही या इवन घर बनने से पहले मेरे से पैसे मांगो, तो क्या मैं बतौर प्रोमिसर पाबंद हूं आपको पैसे देने का? नहीं हूं भाई। मैंने कहा तरतीब तो देख भाई, बात आ रही समझ? अच्छा, अब वो कह रहा है अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड है तरतीब, हो सकता है ये तरतीब मेंशन हो, यार पहले पैसे दे दो बाद में घर बनाएंगे, ये भी हो जाता है ना। तो मोस्टली केसेस में एडवांस लेते हैं जैसे वो, ठीक है। आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना, आपको पता है यार इसने तो भाग जाना है बाद में, आप कहते हो यार पहले 50% एडवांस दे दो, बाकी के बाद में देख लेंगे। तो भाई जब तक 50% एडवांस नहीं आएगा, क्या मैं काम स्टार्ट करने का पाबंद हूँ? दोनों साइडों से देखना है, एक बंदे को नहीं जलील करना, दोनों साइडों से देखनी चाहिए। देखो प्रैक्टिकली डिफरेंट तरह के आपकी लाइफ के अंदर भी चीज़ें हो रही होती हैं, आ रही है बात समझ? बहुत सी चीज़ें इस तरह की हो रही होती हैं कि आप वहाँ से ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कई बार फिक्स्ड होता है कि यार पहले आप ये करोगे फिर जाके ये चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे आप चले गए किसी फूड चेन में, किसी अच्छी में, ठीक है, फूड चेन में आप गए हैं, वहाँ पे लेट्स से आपने सेल्फ वो है सर्विस है, आप वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, जाके आपको एक टोकन मिलता है, आपने वहाँ से जाके खुद ही चीज़ उठानी। अब तरतीब क्या है? फिक्स्ड है ऑलरेडी कि भाई पैसे दोगे, ऑर्डर आपका प्लेस होगा, फिर ऑर्डर प्रोसेस होगा, वो आधे पौने घंटे बाद आपको मिल जाएगा। ऐसे ही है ना। अब आप वहाँ पे बैठे रहें जाके जितनी देर मर्जी बैठे रहें, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कोई बंदा नहीं आके आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, क्या आप उन पे जाके केस कर सकते हैं? आपने परफॉर्म नहीं किया, कहेगा भाईजान कौन सा परफॉर्म करना था हमने, क्या आपने पैसे दिए हैं, आपको पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है? बात आ रही है समझ? तो सर देखें, जहां पे तो फिक्स्ड है उसी तरह करना, और जहां पे फिक्स नहीं है फिर आपने सर्कमस्टांसेस देखने। अब हमने ये रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल ली है, इसमें हमने पहले कह दिया चलो फिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पूछा यार मैंने मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने कहा सर पहले पैसे जमा करवाएं फिर होगा, ये फिक्स होगी ना बात, ठीक। अब लेट से फिक्स नहीं है, फिर आपको सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं यार कि सर्कमस्टांसेस के अंदर रीजनेबल ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, आपको उस हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस के अंदर रीजनेबल ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, फिर उसी तरतीब में प्रोमिसर परफॉर्म करेंगे। बात हो रही, समझ आ रही है भाई? क्योंकि मसला क्यों खड़ा हुआ? मसला इसलिए खड़ा है भाई कि दोनों ही प्रोमिसर हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसर है, ये भी प्रोमिसर है, उसने भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, तो पहले कौन सा परफॉर्म करे? तो वो कहता है अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है तो भाई उसी तरतीब को फॉलो कर लो, सिंपल, ठीक है। लकीर के फकीर बन के चलो करो काम। लेकिन दूसरा है जी थोड़ा अकल इस्तेमाल करनी आ गई है, अकल वैसे बड़ी कम है हम लोगों में। तो भाई अकल ये है कि आपकी सिचुएशन, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फिर से बात आई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है? सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं, उस तरतीब में आपने फॉलो करना है, ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस है। मिसाल के तौर पे देखो, अभी तो हमने जाके पूछ लिया ना कि भाई ये मैंने फलां चीज़ खानी है, तो उसने कहा पहले पैसे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट मेंशन हो गया। अब अगर हमने पूछा ही नहीं, हम ऐसे जाके बैठे हुए हैं, किसी से कोई बात ही नहीं की, लेकिन हमें पता लग रहा है लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है ऑर्डर लेन और एक जगह से पिकअप लेन लिखा हुआ है, सही है, टेक अवे लेन लिखा हुआ है, मतलब है कि इधर से उठानी है चीज़, इधर से आपने ऑर्डर करना है। तो अब सारा कुछ हो रहा है, आपको सर्कमस्टांसेस नज़र भी आ रहे हैं कि यार इस जगह पे इस तरह होता है, लेकिन आप फिर भी नहीं करते, तो आप बाद में जाके उनको कह सकते हो? नहीं कह सकते भाई। उन्होंने कहा कि सर सर्कमस्टांसेस आपको पता नहीं है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, किस तरह से किस तरतीब में परफॉर्म होता है। और आई ये गल समझ नहीं आई? नहीं आई, चलो आ जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं तो कॉलेजेस क्या करते हैं, पहले फ़ी लेते हैं ना, ठीक है, फ़ी लेंगे फिर आपको, भाई सिंपल सी बात है, आप अगर फ़ी नहीं जमा करवा रहे हो ना, आप उनसे कोई बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है, और आप बार में खप डाल दोगे मुझे तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं ये वो, तो वो सिंपल सी बात है। वो कहेंगे भाईजान आपको नहीं पता कि पहले फ़ी, पहले बाकी लोगों ने फ़ी जमा करवाई है, कुछ ना कुछ तो करवाया, चाहे कम करवाई ज़्यादा करवाई, वो तो चलो खैर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन सर्कमस्टांसेस इस तरह के। बात आ रही है समझ? अब अच्छा, आप एक दूध की शॉप पे गए, बहुत ज़्यादा दूध बिक रहा है भाई, वो धड़ाधड़ लोग ले रहे हैं। अब एक शॉप पे वो नॉर्मल इतना रश नहीं है, जहाँ पे रश नहीं है वहाँ पे लेट से आप गए, पहले आपने दूध पकड़ा 2-3 लीटर, फिर आपने उसके पैसे दिए, सही है, उसने भी कर लिया। लेकिन आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा पैसे पहले पकड़ रहा होगा। अब देखें ये कोई रूल नहीं है डिफाइंड कि जहाँ पे रश होगा पहले पैसे पकड़े जाएंगे, ये कोई डिफाइंड रूल नहीं हो सकता किसी जगह पे रश हो पहले पैसे ना भी वो पकड़े,
लेकिन किसी बंदे को है उसके सर्कमस्टांस से लगता है यार ये बंदे भाग जाते, पैसे नहीं देते, 2 नंबर लोग हैं, हो सकता है कि वहाँ पर लोग पहले पैसे पकड़ा रहे हों, ठीक है, आप गए हैं पहले आपने पैसे दिए, वकास बिरयानी आपने खाई होगी इधर हॉल रोड पे, अब तो खैर वो प्रॉपर उनका वो आ गया है टोकन सिस्टम टाइप, पहले वो नहीं था, तो पहले लोग पैसे पकड़ा रहे होते थे, भाग भाग के यार ये पैसे पकड़ो, ये पैसे पकड़ो, धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं इधर 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 से, बाद में वो चीज़ें डिलीवर। तो भाई आपने सर्कमस्टांसिस में फिर देखना है, आगे बात समझ मेरे ख्याल में आगे होगी, काफ़ी इस पर तबलीग होगी। अच्छा, वो कह रहा है वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, फिर तो आप उसी ऑर्डर को करें। वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर इन विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स, सर्कमस्टांसेस जिस तरह रिक्वायर करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस तरह की है, सही है, वो फिर डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि यार ये ट्रांजैक्शन आमतौर पे इन सर्कमस्टांसेस में आमतौर पे कौन पहले परफॉर्म करता है, इस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है भाई, एग्जांपल देखें, आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बाबर एट अ फिक्स्ड प्राइस, ओके, आजम्स प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बाबर्स प्रॉमिस टू पे फॉर इट। ठीक है जी, Azam and Babur contract that Azam shall make delivery of his stock in trade to Babur at a fixed price and Babur promises to give security for the payment of the money. Security से मतलब एडवांस लिख लो यहाँ पे, एडवांस। देखो, एक बंदे ने डिलीवरी करनी थी चीज़ों की, दूसरे ने कहा कि यार मतलब मैं इसके पैसे दूंगा, पहले वाले ने कहा यार पहले सिक्योरिटी दोगे तो मैं चीज़ें डिलीवर करूँगा। अब सिंपल है, फिक्स हो गई है भाई बात, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिक्योरिटी जाएगी, सिक्योरिटी से मतलब सारी अमाउंट नहीं है, बयाना जिसको कहते हैं, थोड़ी अमाउंट है, वो जाएगी तब जाके वो परफॉर्म करेगा अपना, सही है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं देता और ये बैठा रहता है कि भाई नहीं वो बंदा आएगा तो तभी मैं पैसे दूंगा, उसने कहना भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन था, सिक्योरिटी आएगी तब मैं परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगा, एडवांस मुझे कुछ दो। इस तरह अगर घर के बारे में भी कह दिया जाता है 40% एडवांस दो, 50% एडवांस दो, फिर काम स्टार्ट होगा, तो भाई पहले देना पड़ेगा एडवांस। ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट चीज़ क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। एक पार्टी जो दूसरे का प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, दोनों ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, एक पार्टी दूसरे को परफॉर्म नहीं करने दे रही, प्रिवेंट कर रही है किसी वजह से, ज़बरदस्ती कर सकती है, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कर सकती है, या फॉर एग्जांपल वही जो हमने एक पढ़ा था कि प्रोमिजीज ने निगलेक्ट किया है और रिफ्यूज़ कर दिया है फैसिलिटेट करने, वो भी सिनेरियो हो सकता है। कहने का पर्पज़ है कि प्रोमिजर ने परफॉर्म करना था लेकिन उसको परफॉर्म करने से प्रिवेंट किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है किसी भी तरह से। ठीक है, चाहे वो मतलब ज़बरदस्ती हो, चाहे ये हो गया पेंट करना था, घर का ताला ही लगा के चले गए, पेंट कहाँ पे आके मैं करूँ, तो इस तरह वो कहते हैं कि इस केस में अब क्या होगा। देखें, when a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, उसका promise perform नहीं करने दे रही, the contract becomes voidable at the option of the aggrieved party। भाई aggrieved party की option पे contract क्या हो गया, voidable हो गया, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequences of the non performance। देखो जी, मैं परफॉर्म करने आया था, आप परफॉर्म नहीं करने दे रहे मुझे। ठीक है, एक मजदूर को आपने कहा ईंटें ऊपर लेके जानी है, रास्ता आपने सारा ब्लॉक किया होगा, कहाँ से लेके चले जाए, बात आ रही समझ। एक बंदे को बुला लिया पेंटिंग करने के लिए, आप खुद आए नहीं है जिसने पेंटिंग अपनी करवानी है या अपना स्केच बनवाना है, ये अब डिपेंड कर रहा है ना किस तरह की सिचुएशन है। तो अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो भाई फिर आपके ऊपर सारी लाइबिलिटी आ जाएगी, अगला बंदा आप पे केस भी करेगा और वो वॉइड भी कर सकता है। देखिए, ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होता, ये बात बड़ी गौर से समझनी आपने, क्योंकि ये सिचुएशन वो कहते हैं कि हो सकता है कि मसला हल हो जाए। ऑटोमेटिकली वॉइड वाली सिर्फ वही सिचुएशन है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह का कुछ मामला हो जाए जिस जो कंट्रोल में नहीं है हमारे, फिर वॉइड है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। वॉइड एबल हमारे ऑप्शन पे होता है, हम चाहें तो वॉइड करें चाहे तो ना करें। तो भाई एग्जांपल 32, आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट बाबर शैल एग्जीक्यूट सर्टन वर्क फॉर आजम फॉर 1000, बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली बट आजम प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। प्रिवेंट्स हिम से मुराद किसी भी तरह से रोक दिया, उसको जाने नहीं दे रहा या उसको बता नहीं रहा क्या काम करना है फला, तो भाई द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रीसेंड इट, और वो अगर इसको रीसेंड मतलब वॉइड करना चाहता है, सोचता है, तो भाई वो उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ओके भाई, कोई मसला। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जी हमारा, बल्कि अभी एक दो हैं, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड। हाँ देखो,
हमने बारी थी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस की। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस दो तरह से होता है, एक तो ये है कि मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में तो आपने उसी को फॉलो करना है। सेकंड क्या था, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सर्कमस्टांशियल जो फैक्ट है वो क्या बता रहा है कि किस तरह परफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, तो अब अगर पहला बंदा परफॉर्म नहीं करता जिसका फ़र्ज था, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड हो चाहे वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से उसका फ़र्ज था पहले परफॉर्म करना, वो परफॉर्म नहीं करता, क्या दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया? नहीं भाई, सिंपल एज दैट। हमने कहा था कि आप सिक्योरिटी पे करेंगे तो मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूंगा, फिर बाकी पैसे आप बाद में देना। भाई आपने सिक्योरिटी नहीं दी, मेरा आप क्यों सर खा रहे हैं? मैं तो नहीं परफॉर्म करूंगा, आई एम नॉट लायबल टू परफॉर्म। आ रही है बात समझ? ये बात ज़रा देखें। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed। भाई मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकता, या तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ठीक है, जैसे पेंटिंग के लिए आपने पहले आना था, आप आए ही नहीं हैं, मैं किस तरह परफॉर्म करूं, ठीक है। या आपने फॉर एग्जांपल कहा कि यार ये 50 लाख रुपए की चीज़ दे रहा हूं, मैंने कहा कि यार 40 लाख रुपया तो इसकी कॉस्ट है जो आपको पहले देने पड़ेंगे। अब हमने मेंशन कर लिया, आप आपस में एग्री कर लिया कि पहले 40 लाख रुपया दोगे फिर होगा, वरना मेरे पास पैसे नहीं है। परफॉर्म हो ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप 40 लाख नहीं देते, एक तो ये। या उसने कहा है कि परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल अदर हैज बीन परफॉर्म्ड। या यही बात है कि भाई अगला बंदा कहता है कि तुम तब तक मेरे से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते जब तक तुम खुद परफॉर्म नहीं करते। इस तरह की सिचुएशन है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है। फिर क्या होगा, एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रोमिस लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म। लास्ट मेंशन से मुराद है कि पहले वाला प्रॉमिस जो था वो पहले वाला प्रोमिसर अपनी उसको नहीं परफॉर्म करता। सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस विच सच अदर पार्टी मे सस्टेन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, मेरा फर्ज था पहले आपको पैसे देने थे फिर आपने परफॉर्म करना था, मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो भाई ना तो मैं आपसे परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता हूं कि भाई परफॉर्म करो, आपने कहना सर आपने पैसे नहीं दिए, फर्स्ट प्रोमिसर आप थे, ठीक है। और सेकेंडली अगर आपको कोई नुकसान हो गया नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, नुकसान हो सकता है ना यार, मैंने करना था, मुझे प्रॉफिट होना था फलाना, तो किसी भी तरह का नुकसान हुआ है भाई वो भी मैं आपको पे करूंगा, ओके, वो आप मेरे से क्लेम कर सकते हो। अच्छा जी, अजमल हायर्स बिलाल शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कराची टू मॉरिशस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय अजमल। अजमल कहता है मैं आपको कार्गो प्रोवाइड करूंगा, कुछ मटेरियल कुछ सामान प्रोवाइड करूंगा, ये आपने कराची से मॉरिशस लेकर जाना है। अब सामान किसने प्रोवाइड करना है? अजमल ने। बिलाल रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस, उसको कोई किराया मिल जाना था, ओके। अजमल डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो, उसने भाई कोई सामान दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो बिलाल बैठा हुआ है, उसने भाई एक शिप जो है उसका सारा इंतजाम किया हुआ है, वो किसी अमले को वहाँ पे स्टाफ को इंगेज किया, उनको सैलरियाँ देनी है, तो भाई वो अजमल साहब जो है वो आगे कार्गो नहीं लेकर आए, वो लेकर आता तो ही शिप चलनी थी ना, लेकर जानी था। तो अब देखो नॉन परफॉर्मेंस हुई है दूसरे वाले प्रॉमिस की, किस वजह से? पहले वाले ने परफॉर्म नहीं किया, तो क्या पहले वाला अब दूसरे वाले को कंपनसेशन देगा? बिल्कुल सर, उसको कंपनसेशन वो पे करेगा, ओके। और ना ही वो उसे कह सकता है कि अब तुम परफॉर्म करो, कहेगा क्या खाली कश्ती मैंने थोड़ी लेके जानी है। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू एग्जीक्यूट सर्टेन बिल्डर्स वर्क फॉर अ फिक्स प्राइस, बाबर सप्लाइंग द टिम्बर नेसेसरी फॉर द वर्क। बाबर ने कहा लकड़ी मैं दूंगा, घर के ये जो कंस्ट्रक्शन है वुडन वर्क ये तुमने करनी, लकड़ी भी लेकिन पहले मैं दूंगा। देखो अब वुडन वर्क का काम है, बिल्डिंग का काम है, लकड़ी आएगी तो ही काम होगा। उसने जब क्या प्रॉमिस भी कर दिया कि टिम्बर मैं प्रोवाइड करूंगा, भाई जब तक टिम्बर नहीं वो प्रोवाइड करता क्या वो अगले बंदे से क्लेम कर सकता है? परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। अगर ये टिम्बर प्रोवाइड नहीं करता ना तो परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है और सेकेंडली उसको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। वो कहेगा भाई मेरा नुकसान हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ, मुझे प्रॉफिट होना था, वो मुझे पैसे पे करो, ठीक है। नेक्स्ट, आजम कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर टू डिलीवर टू हिम एट अ स्पेसिफाइड प्राइस सर्टेन मर्चेंडाइज से मतलब गुड्स चीज़ें ऑन बोर्ड ऑफ अ शिप विच कैन नॉट अराइव फॉर अ मंथ एंड बाबर इंगेजेस टू पे फॉर द मर्चेंडाइज विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाबर डज नॉट पे विद इन द वीक, आजम्स प्रॉमिस टू डिलीवर नॉट बी परफॉर्म्ड एंड बाबर मस्ट मेक कंपनसेशन। सिंपल बात है, उसने कहा कि भाई मैं मतलब फलां डेट को कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो वो आगे क्या कहता है जब वो चीज़ें आएंगी ना उसके हफ्ता बाद मैं आपको इसके पैसे दूंगा। भाई चीज़ें ही नहीं आई तो पैसे किस चीज़ के? जब गुड्स ही नहीं डिलीवर हुई
गुड्स अराइव ही नहीं हुई, पहुंची नहीं है, तो पैसे भी तो नहीं दिए जा सकते। तो क्या वो मांग सकता है पैसे के, मुझे पैसे दो? नहीं भाई, वो नहीं मांगता। सेकेंडली, जिसका नुकसान होगा कंपनसेशन भी लेगा उससे। ओके, चलें जी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। हाँ, ये ज़रा बात समझ लें। वो कहता है कि भाई अगर आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया हुआ है, एक बंदा तो लीगल परफॉर्म कर रहा है, लीगल काम है, कोई लॉफुल काम है वो परफॉर्म कर रहा है, अगला बंदा इलीगल काम कर रहा है, तो भाई जाहिर है लीगल काम वाला वैलिड है, इलीगल वाला क्या है, वॉइड है। वेयर अ पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, किसी और वजह से, टू डू सर्टन अदर थिंग्स विच आर इलीगल, जो कि इलीगल काम है। फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर सेट इज void agreement. Why? Because it is illegal agreement and illegal agreements are void ab initio. Example देखें, Azam and Babar agree that Azam shall sell Babar a horse for 10 million but that if Babar uses it, अब देखो दो कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या कि भाई मैं आपको घोड़ा बेचूंगा 10 मिलियन का, लेकिन अगला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसने कहा बट इफ बाबर यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हॉर्स, हाउस लिखा होगा गैम्बलिंग हॉर्स, गैम्बलिंग में वो उसको नहीं, शायद हाउस ही होगा, जो गैम्बलिंग हाउस हमारा यहाँ पे जुआ वगैरह खिलाना, ठीक है, उसको गैम्बलिंग हाउस के तौर पे यूज़ करा है, ही शैल पे 50 मिलियन फॉर इट। हाँ देखें, ये उसने दो वादे किए हैं। उसने कहा भाई मेरे से ये तुम घर ले लो, अगर तो घर में रहना है तो 10 मिलियन का है, अगर इस घर में जुआ खेलना है तो भाई फिर 50 मिलियन का है, फिर इतने पे करोगे। तो भाई पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरे ये जो बात आप कर रहे हो ये इलीगल एग्रीमेंट है। गैम्बलिंग ऑब्वियसली इलीगल है, मतलब है कि आप गैम्बलिंग के लिए फैसिलिटेट कर रहे हो। इस तरह हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने घर रेंट पे लिया, उस बंदे ने आपका कि यार ये घर ना डोमेस्टिक भी है, कमर्शियल भी है, मैंने सारा कुछ लीगल करवाया हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें रहोगे तो 1 लाख रुपया किराया, अगर आप यहाँ पे कोई बिज़नेस करोगे ना तो 1.5 लाख रुपया, इसमें कोई मसला नहीं है। बिज़नेस तो उसे पता है इसने कमाना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी पे कर देगा। बाकी बिज़नेस में ऑब्वियसली वियर एंड टियर भी घर की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैलिड है ये बात, ठीक है। कि अगर तुमने वो इस्तेमाल करना है तो इस तरह, अगर इस तरह करना है तो ये 1.5 लाख रुपया। यहाँ भी वो क्या कह रहा है कि भाई अगर तुमने रहना है तो 10 मिलियन, अगर तुमने यहाँ पे गैम्बलिंग करवानी है तो फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे 50 मिलियन दे देना भाई। तो वो कहते हैं कि गैम्बलिंग वाला सीन जो है ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ अ प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड टू पे 10 मिलियन is a contract. The second set is for an unlawful object, an illegal agreement that Babar may be, तो भाई ये क्या है, void agreement। ओके, अगली बात, alternate promise, one branch being illegal। हाँ, अब देखें, अगर आपको alternate promise किया जाए, सर आप मुझे दें 5 मन गंदम, मैं आपको बदले में या तो 15,000 रुपये दूंगा या मैं आपको लेट से 5 ग्राम चर्स दूंगा। ऑल्टरनेट प्रॉमिस मैंने कर दिया कि यार आप चाहे तो 15,000 रुपया ले लो, आप चाहे तो 5 ग्राम चर्स ले लो। अब देखो 15,000 रुपया क्या है, लॉफुल चीज़ है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये बिल्कुल वैलिड प्रॉमिस है, इसके अंदर कोई मसला नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये जो दूसरा वाला था ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। ये भाईजान वॉइड एग्रीमेंट, ये इलीगल एग्रीमेंट है। आगे बात समझ, तो अगर आप ऑल्टरनेट प्रॉमिस कर दें कि यार ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और अगर तो उसमें एक पार्ट इलीगल है, अगर दोनों लीगल हैं तो फिर तो मसला नहीं है ना, अगला बंदा चूज़ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, यार ये वाली मुझे चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उसी वक्त डिसाइड हो गया कि भाई ये वाली चीज़ दोनों में से, मैं 3 में से 4 में से कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऑल्टरनेट में से कोई इलीगल हो तो इलीगल वाला तो हो ही नहीं सकता, दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो, वो सिरे से ही गलत है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, वो सिरे से ही गलत है। जाहिद एंड यासिर एग्री दैट जाहिद शैल पे 1 मिलियन फॉर विच यासिर शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू जाहिद आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम। उसने कहा मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा जिसके बदले में आप मुझे या तो राइस देंगे, चावल देंगे, या स्मगल्ड ओपियम मतलब के, ठीक है, वो आप ड्रग्स मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो भाई चावलों वाला सीन तो ओके है, राइस वाला सीन ओके है, लेकिन आपका जो है ओपियम वो सीन ऑफ है, ठीक है जी। चलें भाई, ये था आज का हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कल इंशाल्लाह इनकी चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे सही से, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।